तो सूरज में भी देखा, चांद में, मैंने अकेले नहीं देखा, हजारों ऐसी आत्माएं हैं। मैं मेरा जब एक बत्ती से मैं बच गया हूँ तो मेरा और इससे बड़ा क्या भाग्य होगा। तो उसी ने कहा कि ये नारायण हरि परमात्मा का अवतार हो चुका है, इनसे जुड़ जाओ। हाथरस में हुई इतनी बड़ी घटना, जो सत्संग चल रहा था उसमें लगभग 122 लोगों की जान चली गई। उसके बाद हम मैनपुरी में स्थित हैं, जहां पर बाबा का आश्रम है। यहां पर उनके सेवादार हमारे साथ हैं और इन सेवादारों लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर ये लोग क्या करते हैं बाबा के लिए। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? हमारा नाम सत्यवान है, मेरे यहीं पास में गाँव है लाहौरीपुर। आप सेवादार हैं यहाँ? जी हाँ। तो बाबा के साथ ही रहते होंगे? नहीं, मैं साथ नहीं रहता यहाँ। जब जैसे यहाँ परमात्मा का सत्य के साथ अभी चल रहा था, तभी से मेरा यहाँ सेवा कर्म चल रहा है। हाथरस गए थे आप? नहीं जी नहीं। तो हाथरस साथी लोग तो गए होंगे? नहीं, अभी यहाँ से यहाँ और कोई सेवादार नहीं गया। अच्छा, यहाँ से और कोई से। अच्छा, बाबा के सत्संग में क्या चीज़ें रहती हैं? बाबा के सत्संग में जो सत्य बातें बताई जाती हैं, प्रभु सत्य मार्ग पे ही बताए, और कोई ढोंग पाठंग आडंबर झूठ सांच चढ़ावा अड़ावा कोई कुछ नहीं है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बाबा भ्रम फैलाते हैं। आपके जीवन में ऐसी क्या चीज़ें हुई जो बाबा ने किया आपके लिए? क्या चीज़ें अच्छी? हमारा जो नया मेरा जब एक बत्ती से मैं बच गया हूँ तो मेरा और इससे बड़ा क्या भाग्य होगा। क्या हुआ था आपको? मुझे लाठ ने पकड़ लिया था। अच्छा। हाँ, फेस टू फेस लाइन खेत में मुझे लाठ ने पकड़ा। मेरे साथ 15 मिनट हादसा हुआ और मेरे 15 यही प्रभु माध्यम बन के एक भैया के रूप में और जाके तुरंत तार हटा दिया है। तो आपको कैसे पता चला कि बाबा ही माध्यम बने थे? शायद वो व्यक्ति हो आपके लिए माध्यम। ऐसा है, ये परमात्मा हमारे और आपके ही रूप में ही झलकते हैं। तो क्या बाबा से कहा होगा किसी चीज़ में कि आपको लाइट मारा, जैसे भविष्यवाणी लोग करते हैं, जैसे लोग पर्ची निकालते हैं उस तरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कैसे पता चला कि बाबा की वजह से? बाबा जब ऐसा है, जैसे हम जब प्रभु से जुड़ा हुआ हूँ, प्रभाविक सोते जागते सुबह शाम आरती प्रार्थना वंदना करते हैं तो प्रभु का ही नाम लेके करते हैं। तो जब मुझे लाठ पकड़ा, मेरे साथ में 15 मिनट हादसा होते हो गया। उसके बाद में मेरा जीवन अंत हो गया। ये सांस दोबारा पड़ी तो प्रभु का ही नाम निकला मुझसे। अच्छा, मतलब बाबा का नाम निकला? जी हाँ। फिर उसके बाद आप इस आश्रम बाबा से मिलने आए? हाँ, मैं तभी से जुड़ा हूँ। ये मेरे आशा ये बाद में हुआ ना, मेरा ये 2022 में हुआ था मेरा आशा। इतनी बड़ी संख्या में हाथरस में लोग मर गए, इतना बड़ा सत्संग चल रहा था, बाबा बाहर नहीं निकल रहे हैं बोलने के लिए। आप क्या कहेंगे इस चीज़ पर, क्योंकि आप तो सेवादार हैं इनके? बहन जी, जैसे हमने इनको कैसे परमात्मा माना, जैसे हमारी माताजी की आंखें खराब हो गई थी तो उनकी आंख में भयंकर दर्द होता था। जिस डॉक्टरों के पास ले गए, डॉक्टरों ने कहा कि माताजी की आंखें सही नहीं होगी, ये इनकी आंखें अंदर से गल चुकी हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसा, हाँ, उन्होंने कहा घर ले जाओ इन्हें, ये आंखें कहीं कभी सही नहीं होगी। हम घर पे ले के आए तो उनके दर्द फिर दोबारा शुरू हुआ, दर्द के बेचैन थी। तो फिर डॉक्टर के पास हम लेके आते हैं, 10-5 बार ले जाते हैं डॉक्टरों के हर एक ही बात बताई डॉक्टरों ने कि अंदर से आँख गल चुकी हैं। तो फिर वहाँ पर फिर डॉक्टर के पास हम ले जाते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, बड़ा गुस्सा में कहा, बार बार भाई साहब क्यों लेके आते हो माताजी को, यहाँ मार डालने के लिए फिरते हो, सर्दी का मौसम है। तो मैंने कहा कि माताजी के हमारे दर्द होता है, डॉक्टर साहब कोई दवाई ऐसी लिख दें जिससे दर्द बंद हो जाए और ये आराम से सो जाए। उन्होंने कहा कि जब तक आंख में दम रहेगी तब तक ये दर्द बंद नहीं होगा, और जब आंख ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, सूख जाएगी, फिर दर्द अपने आप बंद हो जाएगा। बाबा से कब मिले आप? तो सुनो बहन जी, फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दी। उन्होंने कहा ये दवाई 1 बूंद आँख में डाल देना, और आँख में डाल के आँख सुन्न हो जाएगी, और ये टैबलेट खिला देना, माताजी सो जाएंगी रात को। जैसे ही उन्हें दर्द महसूस हुआ तो हमने 1 बूंद नारायण हरि का नाम लेकर डाला आँख में, तो आँख में डाला तो उसी आँख में डाल के उन्हें दवाई खिला के वो तो लेट गई, सो गई। सुबह जब उठती हैं हम चारपाई पे, सर्दी का मौसम था, लेटे थे तो उन्होंने कहा कि लला उठो कि हमें जी मालूम पड़ती है हमारी आँखों में रोशनी आ गई। तो मैंने तुरंत रजाई लिहाफ से मुंह खोला। बाबा की वजह से कि उस दवाई की वजह से? नहीं, नारायण हरि का नाम लेने से। नारायण हरि का मतलब भी आपको पता है? क्या होता है? हाँ जी, नारायण कौन है? नारायण परमात्मा। नारायण विष्णु भगवान
आपको नारायण? हाँ, तो ये हमारे परमात्मा इष्ट देव हैं। कभी मिले नहीं हैं आप, कैसे आप उनसे कनेक्ट हो पाए, कैसे जुड़े इन सब चीजों से? ये तो बहन जी बहुत बड़ी लंबी कहानी है जुड़ने की। कुछ शॉर्ट में बताइए कैसे मिले आप? जो हमारे भाई के ऊपर सिर पे जो शैतान आता था, अच्छा, बाबा शैतान को भी पता? नहीं भाई के ऊपर, तो उसी ने कहा कि ये नारायण हरि परमात्मा का अवतार हो चुका है, इनसे जुड़ जाओ। कलयुग में कल्कि का अवतार, ये यही कहूँ मैं ना? कल्कि का अवतार तो नहीं है आपके भगवान? कल्कि का अवतार तो नहीं है? कहा जाता है कि नारायण का अवतार ही इस धरती पे आएगा, वही तो नहीं है? कल्कि यही तो नहीं है? कल नारायण साकार हरि जी हैं, कल्पित हो जाएगा है साकार हरि परमात्मा, और दूर नहीं है, ये सृष्टि का विनाश भी होगा इन्हीं के जरिए के द्वारा होगा। अच्छा, इन्हीं के द्वारा अब हम जिंदा बच गए तब आपसे बात करेंगे। अच्छा। अब मर गए तो कोई बात ही नहीं है। मतलब भगवान मेरी जिंदगी भी लेने को तैयार है, इस दुनिया का अंत इसी भगवान के जरिए होगा। देखिए साफ तौर पे ये आप तो हमें अंधभक्त दिखाई। अरे नहीं है, आप मोदी के अंधभक्त होंगे? बिल्कुल नहीं, ये मोदी का मुद्दा ही नहीं है, ये सत्संग का मुद्दा है, ये आपके भगवान का मुद्दा है। नहीं, आप लोग देखो हम लोगों की बात बिल्कुल नहीं उठाते, अगर आप हम लोगों की बात उठाएं। हाँ, तो वही आप ही की बात उठा रही हूँ, आप ही की बात उठा रही हूँ कि आप कैसे, देखिए आप तो ऑफिसर रहे हैं, देश की सेवा किया, उसके बाद आप इन बाबा की सेवा कर रहे हैं, कैसे, क्या चीजें बदलाव रही जीवन में? सेवा कैसे कर रहे हैं? वही, ये तो अंदर ये अपना भाव है मैडम, ये तो देखो, ये तो भाव है अपना। हाँ, आप नौकरी कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, ये हमारा भाव, हमें कुछ देश की सेवा आपके लिए सेवा नहीं थी, इनकी सेवा है। देश की सेवा नहीं तो फिर नौकरी कैसे करी आप? अच्छा, वो आपने नौकरी की, वो नौकरी के लिए की, वो जैसे कहा जाता है कि देश की सेवा करने वाला जवान सर्वोपरि होता है, वो हमारी रक्षा करता है, लेकिन आप देश की सेवा में, लड़ाई हो जाए तो आज भी तैयार हूँ इनके लिए नहीं, लड़ाई लड़ने के लिए आज भी तैयार हूँ। गवर्नमेंट हमें बुलाए तो आज भी लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। इनकी लड़ाई भी आप लड़ रहे हैं? हाँ, तो इनकी भी लड़ूंगा। इतनी सारी लड़ाई नहीं, देखिए आप सेवादार हैं, बस हमें यही जानना है कि आखिर आप इनसे कनेक्ट कैसे हुए, क्या चीजें रही? बाबा कोई भविष्यवाणी भी करते हैं? कोई नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं करते, तो कैसे? चमत्कारित हो रही है। चमत्कारी नहीं, वो तो चमत्कार के किस्से सुनाए जाने, किसी को भगवान किसी के रूप में मिलते हैं, किसी के मिलते हैं, सही करते हैं, किसी के मैंने खुद तो ये चमत्कार देखा, चांद, इनको सूरज में भी देखा, चांद में मैंने अकेले नहीं देखा, हजारों ऐसी आत्माएं हैं। तो वो अपनी दास्तान बताते हैं। सुनिए, दास्तान तो भाई इतने सैकड़ों हजारों भक्त हैं इनके, दास्तान तो सबकी अलग अलग है। आप बाबा से मिले हैं? बाबा से मिले हैं? अब इतने हजारों भक्त, हाँ मिले हैं। तो कुछ बाबा ने आपसे कभी कुछ बात की किसी चीज को लेकर, या उनके सेवादारों, बड़े सेवादारों जैसे उनके कनेक्टेड लोग हैं, उनसे कभी क्या कुछ बात हुई? बातचीत का, हम जैसे आप लोग बात करते हैं बस ऐसी बात करते हैं। अच्छा, और क्या? तो मतलब आपकी जीवन के बारे में कभी कुछ बताया नहीं उन लोगों ने कि इस चीज से जुड़ो, सारी चीजें? नहीं, जीवन तो हमारा कर्म के हिसाब से है। अगर आप उल्टे काम करेंगे तो अच्छे हम कहाँ से बनेंगे? हमारा जीवन कर्म के हिसाब से है, हमें अगला जन्म कर्म के हिसाब से मिलता है। देखिए भ्रम, देखिए कि किस तरह का भ्रम इन सेवादारों के दिमाग में भरा हुआ है। कोई बहुत बड़ा सिपाही रहा है, कोई बहुत अच्छी नौकरी किया है, बहुत अच्छे लेवल पे रहा है, लेकिन बाबा ने जो भ्रम फैला रखा है ना, वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि माइंड वॉश हुआ है इन लोगों का पूरे तरीके से। ये बाबा से मिले नहीं हैं, लेकिन बाबा के भक्त हैं, बाबा के लिए जान देना चाहते हैं और बाबा के लिए ही हर चीज़ करना चाहते हैं। ये बाबा की जनसभाओं में वो पहरेदार बनकर रहते हैं, जिन पहरेदारों की जगह पुलिस सुरक्षा कर्मी को रहना चाहिए। ये बाबा के साथ उस साए की तरह रहते हैं जिस साए की बाबा को शायद ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आम लोग हैं, जो कभी बहुत ही भोले होते हैं, जो कभी चीज़ों को जानते नहीं हैं, लेकिन उनको भ्रमित किया जाता है, उनसे चीज़ें बुलवाई जाती हैं, उनके जीवन में चीज़ें उतारी जाती हैं। बाबा का आश्रम है तो जाहिर सी बात है हज़ारों की संख्या में ऐसे ही नहीं कुछ सेवादारों ने तो ऐसा भी कहा कि ये 122 की संख्या है, परमात्मा है ये हमारे, ये भगवान के अवतार हैं, ये कल्कि के अवतार है, यही इस दुनिया को ख़त्म करेंगे, यही इस दुनिया का विनाश करेंगे, यही इस दुनिया के लास्ट में बचेंगे। ऐसी बातें, जाहिर सी बात है कि ऐसी बातें वही कर सकते हैं जो अंधभक्त हो,
या जिनको भ्रमित किया गया हो, जिनका माइंड वॉश पूरी तरीके से किया गया है। तो कैमरामैन विरेद के साथ मैं वर्षा शाही, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।